अब जयप्रकाश जी आज नॉमिनेशन फाइल हो जाएगा? हाँ जी। मतलब आज नहीं हुआ तब तो फिर अगले सावन का इंतजार करना होगा। नहीं नहीं, आज तो हो ही जाएगा। तो पूरी तैयारी है? पूरी तैयारी कंप्लीट। जैसे जैसे क्या, आज हमारे पार्टी के सीनियर नेता आएंगे तो उनको साथ लेकर के हजारों लोग कांग्रेस भवन में एकत्रित होने लग रहे हैं, तो उसके बाद फार्म भर देंगे और फिर चुनावी दंगल में कूद जाएंगे। ये समझ में नहीं आया, बहुत लोग ये भी सोच पूछ रहे, आम आदमी पार्टी नई पार्टी हरियाणा में पहला विधानसभा चुनाव लड़ेगी, सबसे पहले कैंडिडेट दे दिया। बीजेपी तो पहले से ही घोषित था कि जब मतलब कुलदीप के बेटे चुनाव लड़ेंगे। ये कांग्रेस कहती है कि हम 24 में 90 में 85 सीट ले आएंगे या एक आध छोड़ करके 90 की 90 ले आएंगे, और आदमपुर बाई इलेक्शन है, कैंडिडेट अनाउंस करने में सबसे पीछे हो गए। नहीं, कैंडिडेट अनाउंस करने में सबसे पीछे नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टियों की टिकट तो सौदेबाजी की टिकटें हैं। जैसे कुलदीप बिश्नोई की टिकट तो इस बात की है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी करके, जनता के साथ विश्वासघात करके और भारतीय जनता पार्टी समर्थक उम्मीदवार को अपना राज्यसभा में वोट दिया, तो सेटल्ड था। सेटल्ड की वजह से ही जो सौदे की टिकट आई है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के सभी क्षेत्रीय नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। तो इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी तो आम आदमी की थी, ये बात सही है, लेकिन टिकट दे दी खास आदमी को। आम आदमी खास बन जाता है तो फिर पार्टी का जो वजूद है वो खत्म हो जाता है। इसीलिए सब लोग ये कहते हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, एक शर्मा जी शायद ब्लॉक प्रेसिडेंट भी थे, एक पूर्व जिला पार्षद थे गढ़वाल, राम प्रसाद गढ़वाल, तो उन्होंने भी इस तरह की बातें कही हैं। उनकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है शर्मा जी की कि भाई ये तो सौदा हुआ है। क्योंकि जब सौदा इसलिए मानते हैं लोग, क्योंकि एक चर्चा इस इलाके में हमेशा ही रहती है कि कुलदीप बिश्नोई ना तो लोगों में जाता है, ना लोगों से मिलता है, ना लोगों की बात करता है, ना वो लोगों का आदमी है। वो हमेशा ही दूसरी पार्टी के नेताओं से फिक्सिंग करके, सेटल्ड करके उम्मीदवार उतरवाता है। इसीलिए उसको पीड़ा है कि भाई कांग्रेस पार्टी कहीं जयप्रकाश को उम्मीदवार बना दिया तो वो तुम्हारे से की बार 100% जनता उसको जिताएगी। 2009 में जान बच गई थी फिक्सिंग करके, लेकिन अब की बार सारी जनता समझ चुकी है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को हराना है। तो इसलिए आज हरियाणा प्रदेश के लोग आदमपुर की तरफ निगाह लगाए बैठे हैं कि आज 2024 में किसकी सरकार हो। कांग्रेस पार्टी ने जो समय लगाया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक सिस्टम है, प्रक्रिया है, ये कोई क्षेत्रीय पार्टी थोड़ी है, तो इसमें सारी प्रक्रिया कल शाम को पूरी हो चुकी है। तो इसलिए आज मैं नामांकन पत्र दाखिल करूंगा। और आज से पहले किसी ने चुनाव प्रचार तो नहीं किया, किसी पार्टी को मैदान में गई हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी का चुनाव प्रचार सबसे आगे। हमारे हर गांव में जो एमएलए हैं, एक्स एमएलए हैं, सीनियर नेता हैं, गांव गांव जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। हमारे लोकल जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं वो जा रहे हैं, मैं समय 3 दिन से जा रहा हूँ। तो इसलिए हम बहुत आगे हैं। ये कुलदीप बिश्नोई कहते हैं, या सतेंद्र भी जो आम आदमी पार्टी के, वो कहते हैं 2009 में जेपी यहाँ से चुनाव लड़े, अब 2009 के बाद नदी में पानी बहुत बह गया, अब ये 2022 है, दशक बदल गया। इस बीच में कभी जेपी तो मुड़ करके कि मतलब आदमपुर में आए भी नहीं देखने कि लोग जिंदा हैं, कि तकलीफ में हैं, कि ऊपर चले गए। तो ये सिर्फ चुनावी स्टंट है, ये राजनीति में परिपक्व नहीं है, और ये मानसिक संतुलन खो चुके हैं जो लोग इस तरह की बात करते हैं। ना तो कुलदीप बिश्नोई, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई खुद ही नहीं आता था, उसको क्या पता कि आदमपुर के रेस्ट हाउस में कौन आता है। मैं 2013 तक लगातार हर शनिवार इतवार को आदमपुर आता था, और जो ये बात करता है क्या इसका नाम है लड़के का, मैं तो कहता हूँ पलटू राम, सतेंद्र सब मेरे साथ आता था। इसीलिए तो अब ये पलट गया, ये तो इसलिए पलटू राम है, सतेंद्र नाम नहीं इसका, पलटू राम है। यानी कि जो आदमी 13 तक मेरे साथ रहता हो, 14 में कांग्रेस पार्टी मैंने छोड़ दी थी तो मैं कांग्रेस में नहीं था, 14 में इंडिपेंडेंट एमएलए बना, 16 में कुलदीप बिश्नोई समय कांग्रेस में आ गया। क्या करेगी कांग्रेस, क्या करेगी बीजेपी। जैसे ही कुलदीप बिश्नोई कभी बीजेपी में चला जाता है, कभी कांग्रेस में, तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आज तैयार होंगे, और कल को कुलदीप, मुझे पता है ये तो थूक के चाटने वाला व्यक्ति है, जिस भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी करके गाली देता था,
मोदी जी के बारे में, आरएसएस के बारे में, मनोहर लाल जी के बारे में जितने आप शब्द इसने बोले हैं, शायद हरियाणा की धरती पर किसी राजनीतिक व्यक्ति ने पार्टी छोड़ने के वक्त नहीं बोले। आज उन्हीं के चरण स्पर्श करके कहा कि मुझे कुछ ना दो, मैं मुख्यमंत्री मंत्री का दावेदार नहीं हूं, मैं अंतिम पंक्ति में बैठने के लिए तैयार हूं। तो इसलिए इस व्यक्ति ने आदमपुर की दुर्दशा कर दी अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लालन पालन के लिए। बार बार ये कहता है कि आदमपुर का विकास नहीं हुआ। आदमपुर के विकास में बाधा है तो एक कुलदीप बिश्नोई परिवार है। मैं आदमपुर की जनता से एक ही निवेदन करूंगा, आदमपुर की तरक्की चाहते हो, विकास चाहते हो, क्योंकि 3 बार कुलदीप बिश्नोई को मौका मिला। 2005 में सत्ता आई कांग्रेस पार्टी की, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बने, 7 में पार्टी छोड़ गया। 2009 में बड़ा अच्छा मौका मिला था कि हजका के 6 विधायक जीते थे और कांग्रेस पार्टी ने इनको ऑफर दे दी थी। 5 विधायक आज कांग्रेस पार्टी में इनके कि हम आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। उस वक्त सौदेबाजी करने लग गया कांग्रेस से। जब विधायकों ने पता लगा, अगर ये परिपक्व होता तो उस वक्त मर्ज करना चाहिए था। जब विधायकों ने पता लगा तो सौदाबाजी करने लग गया, तो विधायक इसकी पार्टी को छोड़ करके 500 ने पार्टी तोड़ दी, विधायक दल तोड़ दिया और कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर लिया। अकेला बचा। शाम को कहता है कि जो मेरी सेटलमेंट थी पूरी करे कांग्रेस। क्यों करेगी वे तेरी सेटलमेंट? तो सौदेबाज है ये। सौदेबाज की राजनीति कभी नहीं चलती। 2014 में भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गया, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आज बीजेपी में गया, अगर ये 14 में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के लड़ता तो आदमपुर का विकास होता कि नहीं होता? तो आदमपुर के विकास में बाधक कोई और नहीं है, केवल कुलदीप बिश्नोई का परिवार है। आदमपुर की जनता इस चुनाव में इसीलिए कुलदीप बिश्नोई के परिवार को हराएगी ताकि आदमपुर का विकास हो और जयप्रकाश यहां से जीतेगा। और जो भाई ये कहते थे विकास, मैं कहता हूं कुलदीप बिश्नोई या भारतीय जनता पार्टी या कोई भी नेता जितना विकास कार्य भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर रहते हुए हुआ है, आज तक किसी भी सरकार में नहीं हुआ, ना बीजेपी नहीं कर सकी। तो ये तो बेकार बात करते हैं। आप लोग ये कहते हैं, आपको भी सुना मैंने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी कहा, कहते हुए सुना कि ये जो आदमपुर है ये कांग्रेस का गढ़ है। तो कांग्रेस का गढ़ है तो मुझे बताइए, जब हजका में कुलदीप बिश्नोई तब भी वो जीते, कांग्रेस में थे तब भी जीते, बाहर रहे तब भी जीते, तो ये कांग्रेस का गढ़ है या भजनलाल परिवार का गढ़ है? देखिए, ज्यादा टाइम है कुलदीप बिश्नोई 2 बार लड़े है कांग्रेस छोड़ के, बाकी दोनों बार जीता। सुनना, 2009 में बाय डिफॉल्ट जीता। कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों ने भित्तरघात किया, सारे इलाके की जनता जानती है। इलाके के लोग तो रात को जयप्रकाश को जितवा करके सोए थे, लेकिन कुछ लोगों ने विश्वासघात कर लिया, उनकी सजा वो भुगत रहे हैं। इसीलिए तो ये भारतीय जनता पार्टी के शरण में गया था। और जैसे ही 2014 में जीता, एक परिवार है हरियाणा प्रदेश में, 2 परिवार हैं बड़े, तो उनसे फिक्सिंग कर लेते हैं लोग। अब लोगों को पता लग गया कि जो कैंडिडेट आते हैं फिक्सिंग करके आते हैं, तो इसलिए कुलदीप बिश्नोई परिवार भयभीत है कि जयप्रकाश चुनाव ना लड़ ले। अर्गलन प्रचार करने का प्रयास किया, तरह तरह के मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया, लेकिन लोगों को पता है कि असली जिसने आदमपुर में रह करके 4 वर्ष तक हारने के बाद भी मैं इस रेस्ट हाउस में बैठा, इनके कहने से क्या बनता है? ये तो लंदन में रहते थे बेचारे तीनों ही। और जब तक इस परिवार को आदमपुर के लोग यहाँ से छुट्टी नहीं करेंगे तब तक यहाँ का विकास असंभव है। ये जो चुनाव है इसमें मान लिया कि आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी, और कुलदीप तो मान लीजिए पहले से हैं। अगर एंटी कुलदीप बिश्नोई वोट या एंटी भजनलाल परिवार वोट अगर वो इकट्ठा नहीं रहता है, उसमें अगर डिवीजन होता है, तो स्वाभाविक है आपकी रणनीति फेल हो जाएगी और ट्रायंगुलर फाइट में कुलदीप बिश्नोई जीत जाएंगे। तो ये आपको लगता नहीं है खतरा कि जो एंटी भजनलाल वोट है उसमें डिवीजन हो जाएगा? आप भी हैं, आम आदमी पार्टी भी है। नहीं, अब की बार मैं लोगों में घूम रहा हूँ। आम जनता ने जो कुलदीप बिश्नोई की कार्यशैली से दुखी और परेशान है, जिन्होंने जो ये समझते हैं कि आदमपुर का भला हो, आदमपुर हल्के का विकास हो, तो वो सोचते हैं कि अब की बार वोट का डिवीजन नहीं होने देंगे। वोट 2 ही जगह जाएगा, एक वोट कांग्रेस का जाएगा या भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। लोगों ने निर्णय लेना है, क्योंकि दूसरी पार्टियां कंपटीशन में कहीं जगह ही नहीं उनकी, तो मुकाबला दोनों पार्टियों के बीच का है। दोनों पार्टियों के बीच का मुकाबला है, तो 56% लोग, 60% लोग कुलदीप बिश्नोई को हराना चाहेंगे।
तो कुलदीप बिश्नोई को हराने वाले लोग हमारे साथ आएंगे, कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मतलब ये जो आपका जोश जज्बा है ये 3 तारीख और उसके बाद 6 तारीख तक बना रहेगा ना? बिल्कुल 3 तारीख तक, 6 तारीख तक, 2024 तक हमने सरकार बनानी है। आप देखोगे अब ये चुनाव जेपी लड़ रहे हैं या भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ रहे हैं? नहीं, देखो चुनाव तो लड़ेगा कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जयप्रकाश, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से हम चुनाव लड़ेंगे कि अगला मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहिए लोगों को या भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहिए। क्योंकि आज जग जाहिर हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत ये है जैसे सूर्यास्त होता ना जी, सूर्यास्त में को कोई पानी नहीं चढ़ाता, और जब सूर्य उदय होता है सब लोग सूर्य देवता को पानी चढ़ाते हैं। तो आज लोग वोट देंगे, उदय है कांग्रेस पार्टी का, उदय है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, तो इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से हम वोट मांग रहे हैं। 10 वर्ष उन्होंने करके दिखाया है और आगे भी वो करके दिखाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं नहीं चाहता कि आपका समय ज़्यादा ज़ाया हो, आपको जाना भी है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं, सबके साथ हैं हमारी। बात बाकी देखते हैं 3 को क्या होता है और फिर 6 को आपके यहाँ लड्डू मिलता है या करेले वाला वो भाजी मिलता है? लड्डू मिलेगा, लड्डू मिलेगा। 2009 में दे दिया था लोगों ने लड्डू, अब की बार तो पक्का है। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं, जेपी का और जयप्रकाश तैयारी कर रहे हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। हमने कहा कि ज़रा जाने के पहले एक बार थर्मामीटर लगा देते हैं, टेम्परेचर आप भी नोट कीजिए। बाद बाकी तो 6 तारीख को देखते हैं किसका टेम्परेचर उस थर्मामीटर पे क्या रीडिंग आती है।